ठनकी, दोनों ने हैरान कुन इंकशाफात की लाइन लगा दी। सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल को मगरूर और जाहिल कहा। आफ्ताब इकबाल की डर के सुहेल अहमद को स्टेज का तीसरे दर्जे का कॉमेडियन बना दिया। लकी डियर की कॉमेडी सुहेल अहमद से बेहतर होती है। आफ्ताब इकबाल का सुहेल अहमद पर एक और तारीफ। आफ्ताब इकबाल मुझसे और अमानुल्लाह जैसे कॉमेडियन से काम सीखता है। इतना ही बड़ा एंकर है तो कॉमेडियंस के बगैर प्रोग्राम करके दिखाए। सुहेल अहमद ने भी आफ्ताब इकबाल पर चोट के छक्कों की बरसात कर दी। स्टोरी में ट्विस्ट कब, कैसे और क्यों आया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन सुहेल अहमद ने पहली मर्तबा इंटरव्यू के दौरान किसी शख्सियत के बारे में मनफी ख्यालात का इजहार किया है। वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के प्रोग्राम हस्बे हाल से शोहरत हासिल करने वाले आफ्ताब इकबाल हैं, जो कि लंबा अरसा कबल इसकी मेजबानी छोड़कर लेकिन इसी तर्ज पर काम करते हुए सार्फिन की तवज्जो का मरकज रहे हैं। बहरहाल कॉमेडियन ने अपने स्टेज ड्रामों की तरह कहानी में यहाँ भी ट्विस्ट आफ्ताब इकबाल को मगरूर और बेवकूफ कहकर डाल दिया। सुहेल अहमद ने मारूफ अदाकार और यूट्यूबर अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में खसूसी शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने ऐसे इंकशाफात कर दिए कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। सुहेल अहमद ने कहा कि टीवी मेजबान आफ्ताब इकबाल बहुत मगरूर किस्म के शख्स है। वो खुद के अलावा किसी की इज्जत नहीं करते, जबकि दावा करते रहते हैं कि उन्होंने सबको कामयाब बनाया। सुहेल अहमद ने बताया कि एक प्रोग्राम में आफ्ताब इकबाल ने इनके नाना के हवाले से भी नामुनासिब बातें की। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने वालिदैन के अलावा दूसरों की इज्जत करना भी सीखे। इनमें बहुत गरूर है। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने का तजर्बा भी बयान किया और कहा कि टीवी मेजबान इनके भाइयों की तरह हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आफ्ताब इकबाल ने इनके साथ हस्बे हाल प्रोग्राम करना छोड़ दिया, लेकिन वो गुज़िश्ता 15 साल से वही प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। मेजबान ने जब उन्हें बताया कि आफ्ताब इकबाल का कहना है कि मरहूम अमानुल्लाह सबसे बड़े कॉमेडियन थे और वो दूसरे नंबर पर है, आपको रखते हैं। इस पर सुहेल अहमद का कहना था कि वो कौन होते हैं किसी को नंबर देने वाले। सुहेल अहमद के मुताबिक आफ्ताब इकबाल खुद इनसे और अमानुल्लाह जैसे कॉमेडियन से काम सीखते हैं और अब वो खुद उन्हें ही नंबर दे रहे हैं। वो कौन होते हैं किसी को नंबर देने वाले। कॉमेडियन का कहना था कि आफ्ताब इकबाल अपनी राय देते हुए ये कह सकते हैं कि अमानुल्लाह उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो किसी को नंबर नहीं दे सकते। उन्होंने आफ्ताब इकबाल के मामले पर मजीद बात करते हुए कहा कि वो बहुत मगरूर किस्म का शख्स है। वो अपने अलावा किसी की इज्जत नहीं करता, जबकि साथ ही कॉमेडियंस के हवाले से दावा करता रहता है कि उन्हें सबको कामयाब बनाया। सुहेल अहमद के मुताबिक अगर आफ्ताब इकबाल इतना ही बड़ा कॉमेडियन और कामयाब एंकर है तो वो कॉमेडियंस के अलावा तन्हा काम करके प्रोग्राम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को उनके साथ प्रोग्राम करने वाले कॉमेडियंस कामयाब बनाते हैं, लेकिन वो मेजबान हर किसी के अलावा दावा करते हैं कि वो उन्होंने सबको कामयाब बनाया। सुहेल अहमद का कहना था कि एक बार आफ्ताब इकबाल ने किसी को कहा कि उन्होंने सुहेल अहमद को इसलिए छोड़ा क्योंकि सुहेल अहमद बराह रास्त शो नहीं कर सकते, लेकिन इस बेवकूफ को ये इल्म नहीं कि मैं 30 साल से लाइव परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मैं उसे कहता था कि लाइव शो करना है, कहता था नहीं मैं नहीं कर सकता। अबे बेवकूफ आदमी, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस ही करता रहा हूँ। प्रोग्राम के दौरान सुहेल अहमद ने दीगर मामलात पर भी खुलकर बात की और दावा किया कि वो हस्बे हाल से कबल ही मशहूर थे। इन्हें सवदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी मज़कूरा प्रोग्राम से पहले ही मिल चुका था, जिसके बाद मारूफ टीवी मेजबान आफ्ताब इकबाल ने अदाकार और कॉमेडियन सुहेल अहमद के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आफ्ताब इकबाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर सुहेल अहमद के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि अमानुल्लाह और सुहेल अहमद का कोई मुकाबला नहीं। उनका कहना था कि ये वो जवाब है जो वो कॉमेडियन सुहेल अहमद को देना नहीं चाहता था, क्योंकि इनके साथ उनके बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। इनके साथ उन्होंने हमेशा पेशा वराना सफर का आगाज किया था। वो बहुत बड़े अदाकार हैं, इसलिए इनके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा परेशान हैं कि कहीं ऐसी बात न कह दें जिस पर बाद में महसूस हो कि ये नहीं करनी चाहिए थी। आफ्ताब इकबाल ने कहा सियासतदानों के बारे में बात करते हुए वो एक लम्हे को भी नहीं चूकते क्योंकि इन पर असर नहीं होता, लेकिन अदाकार और फनकार जितने बड़े होते हैं उतने ही हसास भी होते हैं। सुहेल अहमद ने मेरे बारे में बहुत बातें की जो मैं सह गया, क्योंकि मैं ना फनकार हूँ ना अदाकार, मैं इतना हसास नहीं हूँ जितने सुहेल अहमद हैं। टीवी मेजबान का कहना था कि सुहेल अहमद अदाकार अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में सीख पा हो गए। अहमद भट्ट ने छोटी सी बात पूछी कि आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि अमानुल्लाह पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन है, दूसरे नंबर पर सुहेल अहमद है, तो क्या आपको इस
इस पर कोई शक है या कह दे कि मैं आफ्ताब इकबाल की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आफ्ताब इकबाल का कहना था कि उन्होंने सिर्फ अमानुल्लाह से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। हर किसी की अपनी पसंद होती है। आफ्ताब इकबाल का कहना हरफे आखिर नहीं है, ये सुहेल अहमद के अंदर का खौफ है जो आफ्ताब इकबाल से हमेशा मरूब रहते हैं। सुहेल अहमद की गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तहकीर थी। उन्होंने सवाल पूछा कि वो दो कॉमेडियंस का एक दूसरे से मवाजना क्यों नहीं कर सकते। अगर सुहेल अहमद कर सकते हैं तो क्या इनमें सुरखाब के पर लगे हैं। अमानुल्लाह बहुत बड़े फनकार हैं, आपका और इनका मुकाबला नहीं। आप एक्टर हैं, आपको लाइन दी जाए तो आप परफॉर्म करते हैं, जबकि मुशाहिदा अमानुल्लाह पर खत्म है। एक सारिफ ने इस बहस पर लिखा कि आफ्ताब इकबाल को सुहेल अहमद की बातों का जवाब ही नहीं देना चाहिए था। सुहेल अहमद स्टेज का तीसरे दर्जे का कॉमेडियन है, लेकिन डियर की कॉमेडी सुहेल अहमद से बेहतर होती है। इनको जुनैद सलीम का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने उन्हें टीवी स्क्रीन का बड़ा नाम बना दिया। जबकि एक और सारिफ आसमा जहांगीर लिखती हैं कि आफ्ताब इकबाल ने बहुत उम्दा अंदाज से सुहेल अहमद को आईना दिखाया है, ये इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उन्होंने सुहेल अहमद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपने पांव जमीन पर ही रहने दें। एक सारिफ का कहना था कि आफ्ताब इकबाल की यकतरफा वीडियो के बावजूद सुहेल अहमद दुरुस्त महसूस हो रहे हैं। आफ्ताब इकबाल कॉमेडियन सुहेल अहमद पर तनकीद करके शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हस्बे हाल दुनिया न्यूज पर नशर होने वाला वो सियासी मज़ाहिया प्रोग्राम है जिसका आगाज 2009 में हुआ। इसके मेजबान जुनैद सलीम है, जबकि नाजिया बेग और सुहेल अहमद मेहमान की हैसियत से किरदार अदा करते हैं। हस्बे हाल का बुनियादी तस्वुर आफ्ताब इकबाल ने दिया, जो कि अजीजी के नाम से अपने मज़ाहिया कॉलम में किरदार वज़ा किया करते थे। इसके पहले मेजबान भी आफ्ताब इकबाल ही थे। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को खैरबाद कहने के बाद जुनैद सलीम ने इंतहाई कामयाबी से मेजबान के तौर पर इसे चलाया। प्रोग्राम में आमतौर पर मुआशी और मुआशरती मसाइल को मज़ाहिया अंदाज में ज़ेर बहस लाया जाता है। सुहेल अहमद बतौर अजीजी किरदार अदा करते हैं। सियासी मामलात को तंज़ अंदाज में पेश करके नाज़रीन को महसूस किया जाता है। अजीज़ी मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात का रूप धार कर इनकी पैरोडी करते हैं। हस्बे हाल की शोहरत से कई चैनलों ने इस किस्म के शोज का आगाज किया जिनमें मज़ाकरात, होशियारियाँ, देशबुक, गपशप, पब्लिक डिमांड सर फहरिस्त है। मज़ाहिया प्रोग्रामों का बानी अनवर मकसूद और मोइन अख्तर और इस्माइल तारा को कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता, जिन्होंने अपनी मज़ाहिया अदाकारी से मज़ाहिया प्रोग्राम्स का आगाज करके एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया, ना कि आफ्ताब इकबाल ने, जो इन लेजेंड्स के बहुत बाद में इस फील्ड में आए थे।